हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिटी गोयल। और हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 9th चैप्टर सर्कल का 10.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप क्लास 6 से 12 तक मैथ्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे अपने प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? A circular park of radius 20 meter is situated in a colony, and three boys, Ankur, Syed, and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk to each other. Find the length of string of each phone. तो देखिए क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या मेंशन है? क्वेश्चन में मेंशन है कि एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस कितनी है। ठीक है, हम एक मान लेते हैं सर्कुलर पार्क है और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये सर्कुलर पार्क है। अब क्वेश्चन में दे रखा है थ्री बॉयज हैं, अंकुर, सैयद और तीसरा कौन है? अंकुर है, सैयद है एंड डेविड है। वो सिटिंग है एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। यानी हम मान लेते हैं यहाँ पे अंकुर है, सैयद एंड डेविड, ये तीन लोग बैठे हैं, है ना, ए बी सी। और कहाँ पे? इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। इट मीन्स ये डिस्टेंस सेम है, ए से बी, ये बी सी एंड सी है, ये इक्वल डिस्टेंस है। यानी ये जो ट्रायंगल बना है एबीसी, वो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री एंड ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन। इन सबके पास टॉय टेलीफोन है। हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है ऑफ ईच फोन। तो देखिए हमें ए बी, अगर हम यहाँ पे साइड ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हमें। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो सी है। अगर हम मान लेते हैं जो अंकुर, सैयद और डेविड जो सर्कुलर पार्क पे बैठे, इस पार्क का रेडियस हमने मान लिया सेंटर सी है और रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर। तो देखिए हम क्या करेंगे, सेंटर से कॉर्ड पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर सी टू कॉर्ड बी सी। तो कॉर्ड क्या करेगा? बी को हमने ड्रॉ करा सेंटर सी डी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर सी टू कॉर्ड BC, फ्रॉम सेंटर सी टू कॉर्ड BC। तो ये क्या करेगा? कॉर्ड BC। सो इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, सो इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। सो इट इंप्लाइज दैट, हम लिख सकते हैं, सो इट BD इक्वल्स टू DC, बिकॉज ये क्या होगा? इसे बाइसेक्ट कर देगा तो जितना BD हो उतना ही X होगा, CD होगा। तो अगर हम मान लें, क्योंकि ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, अगर हमने मान ली ईच साइड 2x है, तो इट मीन्स ये कितना होगा? ये भी x है और ये भी x होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इतना हमारा x है एंड ये भी हमारा x होगा। ठीक है, और इसको हमने कितना मान लिया? 2x मान लिया, उस पूरे डिस्टेंस को, ये पूरा यहाँ तक, ये हमने 2x माना है। ईच साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2x मान के चल रहे हैं। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड BC विच बाइसेक्ट द कॉर्ड। सो BD इक्वल्स टू CD, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब सेकंड हम क्या करते हैं, हम इसी CD को, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, इसे एक्सटेंड करते हैं अप टू पॉइंट A तक, एक्सटेंड कर देते हैं इसको, अप टू पॉइंट A तक एक्सटेंड कर दिया। तो अगर हमने C को, सेंटर को यहाँ पे वर्टेक्स A से ज्वाइन किया जो कि सेंटर पर लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा इसकी। और हमने सेम ही पॉइंट को एक्सटेंड किया है तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन भी हुई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये 20 सेंटीमीटर है, बिकॉज रेडियस ऑफ द कॉर्ड कितनी दे रखी है? रेडियस कितनी दे रखी है ऑफ सर्कल? 20 है, ये भी 20 होगा, ये भी हमारा कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, ये 20 आ गया और ये सेंटर हमारा C है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल CDB, in triangle CDB we can apply the Pythagoras theorem because it is a right angle triangle. So right angle triangle CDB, in right angle triangle CDB we can apply the Pythagoras theorem, or according to Pythagoras theorem what we can say here, BC square equals to BD square plus CD square, right? So in place of BC we can put 20 इक्वल टू BD की जगह हम क्या रखेंगे? BD की जगह हम x रख देंगे, तो इट इज x² और CD की जगह हम क्या रखेंगे? CD को हम मान सकते हैं CD ले लेते हैं, CD स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? 400
माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर। तो सी डी इज इक्वल टू √400 x²। ठीक है, सी डी आ गया हमारा। नेक्स्ट देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ ए बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2x रख सकते हैं। इन प्लेस ऑफ ए बी 2x², बिकॉज ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि हम ए बी को ए डी को सेम साइड में क्यों मान रहे हैं, हमने सी डी को एक्सटेंड किया अप टू पॉइंट ए तक। तो ये 2x² हो गया। ए डी कितना होगा, ए डी हो गया हमारा ए डी स्क्वायर, एंड बी डी की जगह हम क्या रख सकते हैं, x²। ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस वन। तो ए डी इज इक्वल्स टू √3x। ए डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, √3x आ गया। और सी डी हमारा कितना था, 400 माइनस x² था। ठीक है, सी डी हमारा 400 माइनस x² था। अब हमें पता है हम ए डी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए डी इक्वल टू कितना है, ए डी को हम लिख सकते हैं ए सी प्लस सी डी। इन प्लेस ऑफ ए डी वी कैन रिटन ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू √3x, राइट। एंड नाउ फ्रॉम फर्स्ट से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं सी डी की। तो देखिए ए सी प्लस सी डी कितना है हमारा, ए सी प्लस सी डी इक्वल टू √3x है, √3x है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए सी प्लस सी डी इक्वल टू √3x है। सो सी डी के प्लेस पे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन प्लेस ऑफ सी डी हम क्या लिख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ सी डी वी कैन पुट √400 माइनस x², राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं ए सी प्लस सी डी, और ए सी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, हम 20 लिख सकते हैं, बिकॉज ए सी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इन प्लेस ऑफ ए सी वी कैन पुट 20, एंड सी डी के प्लेस पे हम रख सकते हैं √400 माइनस x², 400 माइनस x², विच इज इक्वल टू √3x, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे को इधर ले जाते हैं, यानी कि √400 माइनस x² इक्वल टू √3x माइनस 20। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या आएगा, 400 माइनस x² इक्वल टू a² प्लस b² प्लस माइनस 2ab, यानी 40√3। अब देखिए 400 से 400 कैंसिल, ये इधर आएगा एंड देन ये इधर जो आएगा, यानी कि माइनस x² इक्वल टू 3x² है, माइनस 40√3 है। 40√3 को हम इधर लेके जाएंगे LHS की साइड, देन साइन कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव में, और ये इधर आके 3x² प्लस x² हो जाएगा हमारा 4x², यानी x² इक्वल टू 10√3 आ जाएगा। ओके, सो इट शुड बी √3, x वैल्यू है हमारा √3x² ही आ गया। तो हमारा वैल्यू कितनी आई, x² a² 400 माइनस x² इधर आ गया, तो ये √3 माइनस x था ओनली, तो a² प्लस b² माइनस 2ab 40√3, 4x² इक्वल्स टू 40√3। ओके, सो इट शुड बी x ऑल्सो, यहाँ पे x और होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो 40√3x, क्योंकि हमने a² प्लस b² माइनस 2ab होता है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 40√3x। नाउ 4x² इज इक्वल टू 40√3, तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² आ जाएगा 10√3x। अब आप x² इसे x को कॉमन ले सकते हो, तो x माइनस 10√3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू तो 0 आएगी और x की वैल्यू 10√3 आएगी। 0 हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हमारा आंसर होगा 10√3, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, तो x इक्वल्स टू 10√3 है, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC इक्वल टू 2 इंटू 10√3, सो आंसर इज 20√3। तो यही हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी, जो कि हमें कैलकुलेट करना था। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमें फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच टेलीफोन। तो BC इक्वल टू CA इक्वल टू AB, तो हम कह सकते हैं इट इज BC इक्वल टू 2 इंटू 10 विच इज 20√3, इट इज 20√3। I hope it is helpful for you. Thank you very much, everyone.